हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 4 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यह प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या को रख दें जो कि यह श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 22 से लिखा हुआ 4, 4 से 26, 26 से 8, 8 से 30, 30 से 12, 12 से 34, 34 से 16, 16 से 38, 38 से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या होंगे, इसी के मान हमको निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहे हैं सीरीज में कि एक बढ़ रहे हैं और एक घट रहे हैं। जैसे 22 से 4 घट गए, 4 से 26 बढ़ गए, फिर यहाँ पे घट गए, फिर यहाँ पे बढ़ गए, यानी कि एक घट रहे हैं और एक बढ़ रहे हैं। कभी भी इस तरह का पैटर्न का प्रश्न आए, क्या करना है आपको, एक एक छोड़ के सॉल्व करने। जैसे 22 से 26 लिखा हुआ किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक छोड़ के आपको जो वो सॉल्व करने हैं। जैसे 22 से 26 हुए प्लस का यहाँ पे 4 हुए, 26 से 30 प्लस का 4, 30 से 34 प्लस का 4, 34 से 38 प्लस का 4, यहाँ पे क्या है प्लस का 4 हुए, यहाँ पे 42 होंगे। लेकिन हमको माफ का मान बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे कर देखें तो क्या हो रहे हैं, बोले 4 से 8 प्लस का 4, 8 से 12 प्लस का 4, ठीक है, 12 से 16 प्लस का 4, 16 से 20 प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 होंगे। ठीक है, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे 16 में अगर प्लस का 4 करते हैं 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 जो वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन संख्या होगी, हमको इसे मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो वो डाइस का प्रश्न है और यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 के जो वो अपोजिट कौन सा नंबर होंगे, हमको उसे मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कहाँ पे डाइस में, देखिए पहले डाइस में यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, उसके अलावा कहीं भी डाइस में 2 नहीं है। ठीक है, पहले डाइस में यहाँ पे 2 है, तो 2 के अलावा क्या है, मतलब 2 के अलावा जो 3 और 6 है, क्या 3 और 6 इन दोनों डाइस में दिख रहे हैं, बोलो 3 और 6 यहाँ पे दूसरे डाइस में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 और 6 दिख रहे हैं। अगर डाइस के प्रश्नों में कभी भी अगर 2 कौन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। जैसे यहाँ पे बचिए 2 और यहाँ बचिए 4, यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करते हैं, यहाँ के 2 के अपोजिट क्या जाएंगे, 2 के अपोजिट जो हो जाएंगे 4, 4 जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे वाई जेड ए का संबंध बी ए जेड से किस प्रकार से दिए हुए, ठीक उसी प्रकार से इसका संबंध दिए हुए, जिस प्रकार से इन दोनों का संबंध दिए हुए, सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे इसका संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिए हुए, से बी से लिखा हुआ जेड, यानी कि इसका जो वो यहाँ पे विपरीत लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसे ये जेड से लिखा हुआ ए, इसका जो वो अपोजिट लेटर लिखे हुए, जेड ए से लिखा हुआ जेड, यानी कि इसका जो वो यहाँ पे विपरीत अक्षर यहाँ पे बिल्कुल भी लिखे हुए। सेम पैटर्न को अगर यहाँ पे देखते हैं एम से लिखा हुआ एन, ठीक है, यहाँ पे भी इसका विपरीत लिखे हुए, ओ से एल विपरीत लिखे हुए, पी से के विपरीत लेटर यहाँ पे भी लिखे हुए। क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम जो वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसका भी हम जो विपरीत अक्षर यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होते हैं, एच का होते हैं एस, ठीक है, पी का होते हैं के और ई का होते हैं बी। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक ही निश्चित कुट भाषा में यूथ को DUBBQ लिखा जाता है, एजेंट को FMLVC लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में कवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर कभी भी लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी। उसका कोड अगर बनाया हुआ है तो किस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो वाई से लिखा हुआ डी, बोले वाई आते हैं 25 पर, डी आते हैं 4 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं। ठीक है, प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं। अगर यहाँ पे भी देखते हैं ए से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एफ, ए आते हैं 1 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं, यानी पैटर्न बिल्कुल भी सही है। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न इसमें लगेगा वही सेम पैटर्न जो वो इसमें लगेगा और वही सेम पैटर्न जो वो इसमें भी लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओ से लिखा हुआ यू, ओ आते हैं 15 पर, यू आते हैं 21 पर, प्लस का यहाँ पे 6 किए हुए हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इस क्या जी से लिखा हुआ है, लिखे हुए यहाँ पे एम लिखे हुए, जी आते हैं 7 पर, एम आते हैं 13 पर, 7 6 13 बिल्कुल भी यहाँ पे सही लिखे हैं, प्लस का 6 यहाँ पे भी किए हुए, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगर देखते हैं यू से लिखा हुआ बी, यू कितने पर आते हैं, बोले यू आते हैं 21 पर और बी आते हैं कितने बार 2 पर आते हैं, 28 पर आते हैं, तो 21 7 28 नहीं प्लस का 7 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी देखें, अगर ई में करते हैं प्लस का 7 करते हैं तो ई आते हैं 5 पर, 5 या 7 12, 12 पर आते हैं एल, यानी कि बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो टी से लिखा हुआ बी, प्लस का यहाँ पे जो 8 किए हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एन से लिखा हुआ बी, प्लस का 8 यहाँ पे भी किए हुए हैं। एच से लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, बोले एच से लिखा हुआ क्यू, एच आते हैं 8 पर, क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का यहाँ पे 9 किए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं टी आते हैं कितने पर, बोले टी आते हैं 20 पर, 20 9 29, 29 पर आते हैं सी, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे सही है। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, बोले पैटर्न जो प्लस का 5 से स्टार्ट हुए, प्लस का 5 6 7 8, और जो भी क्या हो रहा है उसका कूट जो वो बिल्कुल भी उसका बना दिए गए, यानी कि यहाँ पे सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सी में करते हैं कितना, प्लस का करते हैं पहले, प्लस का 5, तो सी आते हैं 3 पर, अब 5 3 8 8 पर आते हैं एच, तो एच को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो एच स्टार्टिंग में 2 ही ऑप्शन में है, जो कि पहला ऑप्शन जो वो और सी, ए और सी बिल्कुल भी कट गए, बचा क्या, ए बी और डी बच गए। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, यहाँ पे अगर देखें तो यू में करते हैं प्लस का 6 करते हैं, तो यू आते हैं कितने पर, बोले यू आते हैं 21 पर, अब 21 6 27 27 पर आते हैं ए, तो ए दोनों में दिया हुआ बिल्कुल भी सही। देखिए यहाँ पे आर में करते हैं प्लस का 7, तो आर आते हैं कितने पर, बोला आर आता है 18 पर, 18 7 25, 25 पर कितना आते हैं, बोले 25 पर आते हैं वाई, तो वाई देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि सही व्यन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, किताबें, खिलौने और बर्तन। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, जो भी संबंध है आकृति में से बताने होंगे। ठीक है, यह जो वो बेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे दिए हुए किताब दिए हुए, ठीक है, और खिलौना और बर्तन, इन तीनों शब्दों का डायग्राम पारने से पहले क्या करें, आप एक करके डायग्राम पा लिए। क्या करते हैं, हम किताब का सबसे पहले डायग्राम पाते हैं, अब किसी के एक पारते हैं, तीनों में से किसी का एक डायग्राम पा लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर से चेक करना होगा किताब से जो वो खिलौना से किस प्रकार संबंध है, फिर चेक करना होगा किताब और बर्तन के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, और लास्ट में चेक करना होगा खिलौना और बर्तन के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। जो भी संबंध होगा यहाँ पे हम दर्शाएंगे डायग्राम की मदद से। ठीक है, देखिए यहाँ पे किताबें और खिलौना के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, बोले किताबें और खिलौना जो वो दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ इन दोनों बीच में आपस में कुछ भी संबंध बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इसका जो वो अलग से डायग्राम पार देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, किताबें और क्या करते हैं बर्तन के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, बोले किताबें और बर्तन के बीच में भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, दोनों दोनों जो वो अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, बर्तन का डायग्राम पारने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि खिलौना और बर्तन के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। बोले खिलौना और बर्तन के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि तीनों शब्दों का आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, कि तीनों का जो वो अलग से डायग्राम बिल्कुल भी हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 231 का संबंध दिए 334 है। ठीक है, और 319 का संबंध दिए 422 से दिए हुए, तो सेम पैटर्न जो भी पैटर्न इन दोनों में फॉलो किया होगा, सेम पैटर्न को फॉलो करके आखिर 289 का संबंध जो वो किससे होगा, हमको इसका आंसर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो ये किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें इसका अंतर लेते हैं, कितना का अंतर है, बोले यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 103 का अंतर है, कितने का अंतर है, तो 103 का यहाँ पे जो वो अंतर, यहाँ पे जो वो 200, अगर हम 31 में अगर प्लस का 103 करते हैं तो 300 आ जाएंगे 34। अगर यही पैटर्न देखें यहाँ पे क्या है कि 300 103 यहाँ पे प्लस हुए या फिर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखें कितना हो रहा है, बोले 12 में से 3 9 गया 3। ठीक है, और 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि बिल्कुल भी 103 के यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 289 में क्या करते हैं, प्लस 100 जो वो प्लस 3 करते हैं, 103 प्लस करते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले 9 3 हो जाएंगे 12, 12 के 2 बाकी 1। ठीक है, और कितना देंगे, बोले 8 और 1 कितना देंगे 9, कितना देंगे 8 यहाँ पे और बाकी बा 1 9 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 और 1 3 1 392 आ जाएंगे। तो 392 किस दिए हुए, बोले 392 जो है अपन ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यदि संख्या 2 26 53 67 85 6 में 6 और 5 को क्रमशः 3 और 9 बदल दिए जाते हैं तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले और पांचवें अंक का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो संख्या इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इसको अगर क्या करते हैं कि 5 को करते हैं, सॉरी 6 करते हैं 3 और 5 को करते हैं 9। ठीक है, बदल देते हैं इसको स्थान को, क्या करते हैं यहाँ पे देखिए कहाँ क्या है, बोले यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, और 6 को करते हैं, 6 को करना होगा 3। ठीक है, तो 6 को हमने करते हैं 3 और 5 को करते हैं 9। ठीक है, और 3 को करते हैं 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 6 को करते हैं 9। ठीक है, 7 8 और 5 को करते हैं कितना, बोले 5 को करना होगा यहाँ पे 9 करना होगा, 9 को हमने कर दिया। ठीक है, 3 यहाँ पे करते हैं बिल्कुल भी। अब क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं कि पहले और पाँच में, क्या बोले पहले और पाँच में
अंकों में संख्या का क्या होगा, योग क्या होंगे, यानी कि इसका जो वो सम क्या होंगे, हमको इसे आंसर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं कि बाएं ओर से गिनने के लिए, यानी कि लेफ्ट साइड से इधर से गिनना है, यानी कि लेफ्ट साइड से गिनने के लिए कह रहे हैं। यानी पहला पर क्या है, बोले पहला पर जो वो 2 है, तो 2 को हमने लिख दिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्या है, बोले पांचवा जो वो 3 है, यानी कि 2 और 3 को अगर आपस में ऐड करेंगे हो जाएंगे 5। तो 5 यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, उपरोक्त आरेख इन 4 आरेख में से एक अंतर्निहित है, उस आरेख की पहचान कीजिए। आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये डायग्राम जो वो आपको इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से दिख रहे हैं। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्या बोले ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिए क्या दिख रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। अगर ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्या दिख रहे हैं, बोले ऑप्शन बी में यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं। क्या हो रहा है कि इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये भी दिख रहे हैं, कि ऑप्शन बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, उस संख्या जोड़े का चयन करें जो बाकियों से अलग है। यह जो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन से जो 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, ठीक है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्या आ रहा है, बोले यहाँ पे 11 का स्क्वायर जो वो यहाँ पे दिए हुए, इसका संबंध क्या दिए हुए, 11 का स्क्वायर दिए हुए, 11 का स्क्वायर तो 121 यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, 13 का स्क्वायर 100 कितना होते हैं, 169 होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए। 17 का स्क्वायर 289 बिल्कुल भी दिए हुए, लेकिन 15 का स्क्वायर जो वो 225 होते हैं, कितना होते हैं 225, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 250, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो वो नहीं होंगे। इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाए, इन तीनों से कौन अलग है, बोले ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या संख्या होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो वो मिसिंग नंबर का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो किस प्रकार से लिखे हुए 2 2 फिर 4 12 48 जो वो 240, यहाँ पे क्या होंगे हमको इसे मान निकालने कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे 2 क्या लिखे, 2 का 2 से 2 लिखा हुआ है, 1 गुना लिखा हुआ है, 2 का यहाँ पे कितना लिखा है 4 दूनी 8, 2 गुना, ठीक है 4 3 12, 3 गुना 12 चौक 48, क्या लिखे हुए हैं 4 गुना, और 48 गुना कितना 5 गुना लिखे हुए हैं 240 लिखे हुए। यहाँ कितना अगला कितना होगा, बोला अगला आ जाएंगे 6 गुना, यानी कि अगर 244 का 240 का अगर हम करते हैं 6 गुना तो कितना हो जाएंगे, अगर देखिए करते हैं 6 चौक 24, 24 के 4 बाकी 2, 6 दुना 12 2 14, यानी कि कितना आगे 1440 के समय मैच करें, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा कि परवीन पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यह जब वो डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह जब आपको डायरेक्शन बताते हैं, यहाँ पे ऊपर में क्या है, बोले ऊपर में जो वो उत्तर है और नीचे जो वो दक्षिण है, और हमारे राइट साइड क्या आते हैं पूरा होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, बोले हमारे लेफ्ट साइड जो वो क्या होते हैं पश्चिम होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि परवीन पश्चिम की ओर जो वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर जो वो चलता है, यहाँ पे ये कर रहा है। अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर जो वो हम 2 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर से चलती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि फिर हुआ जब वो राइट साइड मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी कि क्या करते हैं यहाँ से जो वो इसका लेफ्ट इधर होंगे और राइट इधर होंगे, यानी राइट साइड मुड़ता है और क्या करता है 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1 किलोमीटर इधर चलती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि वो अपना प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में किस दिशा में है, कौन सी दिशा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें ये कौन सी दिशा है, बोले ये कौन सी दिशा है, यहाँ पे ये वाली दिशा जो वो नॉर्थ वेस्ट है, कौन है नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा है, तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि गलत संख्या का चयन करें। यहाँ पे बोल रहे हैं जो वो एक सीरीज यहाँ पे दिए हुए, इसमें जो वो गलत संख्या क्या है, मतलब जो वो सीरीज को जो वो कौन जो वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं उसके आंसर करने के लिए कह रहे हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें ये क्या है 8 जो वो 2 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, 27 क्या है तो 3 का क्यूब है, लेकिन 225 जो वो किसी का क्यूब नहीं है, 343 किसका है 7 का क्यूब है, 1331 क्या है तो ये जो वो 11 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन ये जो वो 225 जो वो किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था देखिए 2, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे क्या आना था 5। ठीक है, और 5 7 11, यानी कि यहाँ पे जो वो आवाज संख्या का पैटर्न बिल्कुल भी चल रहे थे, यानी कि 225 जो वो यहाँ पे गलत आके बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन जो वो क्या देंगे यहाँ पे बी में दिया 225, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं
कि विनीता और निकिता बहनें, यानी कि विनीता और निकिता कौन है, मतलब विनीता और निकिता दोनों बहनें हैं। विनय निकिता के, क्या बोल रहे हैं कि विनय निकिता के पिता की बहन के पुत्र है। विनय कौन है, निकिता के पिता की पुत्र के वाहन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विनय कौन है, सॉरी विनय कौन है, निकिता के, निकिता कौन है, निकिता के पिता, निकिता के पिता कोई भी हो सकता है। ठीक है, निकिता के पिता की बहन है, निकिता के पिता की बहन है, निकिता के बुआ। ठीक है, निकिता की कौन, बुआ, निकिता के पिता की बहन का पुत्र, यानी कि इसका जो वो कौन पुत्र, यानी कि इसका कौन कजन है, इसका संबंध। ठीक है, कौन इसका पुत्र। अब क्या बोल रहे हैं कि विनय का विनीता से किस प्रकार संबंध है, इन दोनों के बीच में बोल रहे हैं कि क्या संबंध है, बोले कौन हो जाएंगे, कजन का संबंध हो जाएंगे। ये कौन है, बोले ये जो वो कजन हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, विनीता का जो वो, किसके बारे में आंसर करेंगे, हम पहले बारे का आंसर करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में, जिसके पास से लगाओ ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में जिसके पास से लगाओ उसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके विनीता के पास यहाँ पे से लगाओ, यानी विनीता का आंसर हमको करने के लिए नहीं करेंगे, पहले वाले का आंसर करेंगे विनय के बारे में। तो विनय कौन है, बोले विनय जो उसके बुआ का बेटा यानी कि कजन हो जाएंगे। ठीक है, तो कजन किस दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि इस आकृति को बनाने के लिए इनमें से किस आकृति का उपयोग संयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो वो ऑप्शन क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए तो बनेगा नहीं, क्या हो गया, ऑप्शन ए बनेगा नहीं, त्रिभुज भी नहीं बनेगा, ये पंचभुज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये जो बेलनाकार आकृति बन जाएंगे बिल्कुल भी, क्या हो जाएंगे, ये जो वो आकृति डी वाले और बेलनाकार आकृति बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, या जो कथन दिए हुए और निष्कर्ष दिए हुए, या जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी टीवी रेडियो, सभी टीवी क्या है तो रेडियो, यहाँ पे हम एक आकृति पाते हैं इसका टीवी का पढ़ते हैं, क्या बोले कि सभी टीवी जो वो रेडियो यानी कि टीवी का यहाँ पे लिख दें। ठीक है, टीवी टीज लिख दें, बोले सभी टीवी जो वो रेडियो यानी कि रेडियो वाले डायग्राम के अंदर आएंगे कौन, तो टीवी देंगे। ठीक है, तो रेडियो को हम यहाँ पे आर लिख दिए। अब क्या करें कि कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी कि रेडियो और मोबाइल के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम आप पढ़ते हैं अलग से, क्या करते हैं कि रेडियो और मोबाइल के बीच में हो जाएंगे संबंध। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल को हम यहाँ पे एम लिख दिए। अब क्या करें कि सभी मोबाइल पेन ड्राइव है, यानी कि जितने भी मोबाइल है क्या है पेन ड्राइव है, यानी कि जो मोबाइल वाला डायग्राम जो वो पेन ड्राइव वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने बिल्कुल भी पार दिए। अब देखिए जो भी कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे पार दिए। अब निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष अब इसका क्या निकलता है, क्या करें, कुछ रेडियो पेन ड्राइव है, देखिए यहाँ पे रेडियो और पेन ड्राइव के बीच में कुछ का संबंध है, बोले रेडियो कहाँ पे है, बोले रेडियो की डायग्राम ये है। ठीक है, और क्या पेन ड्राइव वाले कौन है, बोले पेन ड्राइव वाले ये डायग्राम है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दिख रहा है, बोले बिल्कुल भी सही है, क्या है कुछ जो वो रेडियो पेन ड्राइव है, मैंने बिल्कुल भी सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले कुछ टीवी मोबाइल है, देखिए यहाँ पे टीवी वाला डायग्राम कौन है, बोले टीवी वाला डायग्राम ये है। ठीक है, और मोबाइल वाले डायग्राम ये है, इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे बोला कुछ टीवी मोबाइल है, बोले बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध दिख ही नहीं रहा है, तो इन दोनों कुछ का संबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि केवल जो वो एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए हुए बोले यहाँ पे ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में लैंग्वेज को 512 के रूप में लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में नॉलेज को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें क्या हो रहा है कि अगर लैंग्वेज में इसके लेटर के अंकों का योग करके क्या 512 जो वो लाया जा सकता है, बोले बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता है। तो क्या करते हैं इस हालत में, क्या करते हैं कि हम उस वर्ड का कितने लेटर है वो काउंट करते हैं। जैसे यहाँ कितने लेटर है इसमें लैंग्वेज में, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, क्या हम 8 से जो 512 बना सकते हैं, बोले 8 का अगर हम क्यूब कर दें तो 512 बिल्कुल भी बन जाएंगे। यानी क्या करना होगा, इसमें भी हमको लेटर काउंट करने होंगे कि कितने लेटर है इसमें। क्या करते हैं नॉलेज में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर है, बोले 9 लेटर है, यानी कि 9 का अगर क्यूब करते हैं कितना देंगे 729 हो जाएंगे। तो 729 किस दिए हुए, बोले 729 जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बैरल और जग के बारे में बात हो रहा है, तो वही दोनों डायग्राम के हम लेते हैं। ठीक है, बाकी बात किसी को और कुछ भी नहीं करते। देखिए यहाँ पे ये बैरल वाला डायग्राम ये वाले है, ठीक है, और जग वाले कौन है, बोले जग वाला डायग्राम जो वो ये है, इसी दोनों डायग्राम को लेना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं कि कितने बैरल हैं जो केवल जग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये बैरल वाला डायग्राम ये वाला है, ठीक है, और ये जग वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे चार एक ऐसा है, चार वस्तुएं ऐसी है जो केवल क्या है तो
क्या है, केवल केवल जो वो जग है, यानी कि बैरल वाले डायग्राम के अंदर भी आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं कि वो जो वो केवल जग है, यानी कि जग वाले डायग्राम के अंदर, यानी इन दोनों डायग्राम के अंदर कौन आ रहे हैं, मतलब 4 आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इन दोनों डायग्राम के अंदर ये भी तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 5 जो वो इस वाले बोतल वाले डायग्राम के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल जग है, तो केवल जग वाले कौन है, मतलब 4 वस्तुएं ऐसे हैं जो क्या है, तो बैरल है, लेकिन क्या है, तो केवल जग भी है। ठीक है, यानी क्या हो जाएंगे, बोले 4 ऑप्शन बी में यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से। यहाँ देखिए, यह जब वो एनालॉजी का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वो तुच्छ का संबंध है गंभीर से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए हुए सेम पैटर्न को फॉलो करके बताएंगे, क्या बताएंगे कि चिल्लाना का संबंध वो किससे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तुच्छ का संबंध है गंभीर से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले तुच्छ का जो वो विलोम होते हैं गंभीर, क्या होते हैं, तुच्छ का विलोम शब्द होते हैं गंभीर। तो क्या होता है, चिल्लाना का जो विलोम शब्द क्या होते हैं, बोले चिल्लाना का जो विलोम शब्द क्या होते हैं, बोले तुलाना, सॉरी चिल्लाना का जो वो विलोम शब्द होते हैं कानाफूसी, क्या होते हैं, कानाफूसी होते हैं। तो कानाफूसी किस संबंधी है, बोले यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जब वो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे। ठीक है, या जब वो लेटर सीरीज का प्रश्न है, अगर लेटर सीरीज का प्रश्न कभी भी एग्जाम के अंदर आ गया करना आपको कि एक एक करके आपको चेक करना है कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। मैक्सिमम जो वो यही दो को पैटर्न होते हैं, जैसे एम से लिखा हुआ जे, बोले एम आते हैं 13 पर, जे आते हैं सॉरी जे आते हैं 10 पर, माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए, और जे से लिखा हुआ कितना, जी लिखा हुआ, जे आते हैं 10 पर, जे आते हैं 7 पर, माइनस का यहाँ पे भी 3 किए हुए। क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 का पैटर्न चल रहा है, तो जी आते हैं 7 पर, 7 में करते हैं माइनस का 3, कितना हो जाएगा, बोले हो जाएंगे 4, 4 पर आते हैं डी, तो डी को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो डी देखिए ऑप्शन जो वो दो में है, ए और बी में। आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, यू से लिखा हुआ वी, बोले यू वी प्लस का 1, वी डब्ल्यू प्लस का 1, आगे भी करते हैं प्लस का 1, कितना देंगे, बोले डब्ल्यू आते हैं एक्स, यानी कि एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो डी एक्स ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको, सॉरी आगे जो आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, इसका आंसर देखिए हम करते, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें बोल रहे हैं कितने जो वो ट्रेंगल कितने इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम सबसे पहले छोटा काउंट करते हैं कितने हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इसमें कितना बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो वो 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर बन रहे हैं और एक इधर एक बड़का बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तो 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर उसी प्रकार से 3 यहाँ पे बन रहे हैं, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं और 3 यहाँ पे बन रहे हैं, 3 3 यहाँ पे हमने लिख दिए। और कहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर बड़का हम लेते हैं, छोटा लेते हैं, पहले सबसे छोटा लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज वो छोटा बन रहा है, सबसे छोटा जो वो 8 त्रिभुज है। और कहाँ बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़का कितना बन रहा है, बोले सबसे बड़का यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, सबसे बड़का त्रिभुज जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सबसे बड़का त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो एक त्रिभुज यहाँ पे, ये एक त्रिभुज इधर 2 त्रिभुज, यानी कि इसमें भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि 3 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, इस लाइन पर कितना बन रहे हैं, बोले इस पर भी 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि 3 यहाँ पे हमने लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं इस पर भी 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे भी हमने लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, इस पर भी तो 3 त्रिभुज यहाँ पे हमने लिख दिए। देखिए और कहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहे हैं, बोले अगर यहाँ पे हम देखें, इस छोटका पर देखते हैं, छोटका पर यहाँ पे इस पर भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी जो वो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर जो वो 3 त्रिभुज बिल्कुल भी बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पर जो वो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से इस लाइन पर बन रहे हैं, इस लाइन पर कितना बन रहे हैं, बोले इस लाइन पर भी 3 त्रिभुज वहाँ पे बन रहे हैं, ये बड़का लाइन कितना बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और कई त्रिभुज बन रहे हैं, बोले बिल्कुल बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन ये पर 3 लाइन, एक लाइन यहाँ पे 2 लाइन। ठीक है, पहले जो वो क्या होते हैं, पहले अभी लिए थे ये बड़का लिए थे, पूरे पूरे ये बड़का लिए थे, लेकिन अभी कौन ले रहे हैं, बोले अभी देखिए यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहाँ से एक लाइन, एक त्रिभुज, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ पे 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे हमने लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़का देखे तो यहाँ पे ये बन रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे, ये 2 त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे भी इस प्रकार से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और कई त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब और त्रिभुज कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना काउंट करते हैं, इतना जब कितना त्रिभुज होता है, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, बोले सबसे बेसी 3 है, तो पहले 3 को काउंट करते कितना है, बोले 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने, तो 10 त्रिभुज, यानी 10 30 यानी कि 30 टोटल कितना है, तो 30 इसमें
ठीक है। और ये एक दिखा 2 लिखा हुआ 2 4 6, ठीक है। 6 और 8 कितना जो है 6 8 14, 30 14 कितना जो है 30 और 14 44 हो जाएंगे। इसमें टोटल कितना है, टोटल जो है इसमें 44 त्रिभुज है। यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो मैक्सिमम जो वो यहाँ पे लिख रखा है कितना 40 से लिख रखा है, यानी कि 40 जो वो इसका आंसर करने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आज का जो वो आपके लिए टेस्ट का प्रश्न है आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और ये आप जो प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो अपने खुद से सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।